वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयाय नमः। तो बोलो कौन सूत्र आया? एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम ये आया, ठीक है ना। तो अभी तक गुण वाला देख लिया और वृद्धि प्रकरण वृद्धि वाले देख लिए ना। वृद्धि रेचि आज गुण वाले कौन आया? केवल आज गुण एक ही आया ना, गुण करने वाला तो आज गुण एक ही आया। वृद्धि करने वाला सबसे पहले आया वृद्धि रेचि। उसके बाद कौन आया? एत्य धत्युत्सु। फिर उसके बाद आया उपसर्गाद्रिति धातु और वासुप्या पिछले है। यही आए ना वृद्धि वाले। थोड़ा अष्टाध्याय निकालिए तो जरा उसमें भी थोड़ा मिलाते चले। एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में हमने क्या क्या देखा अभी तक। मिला एक पूर्व प्रयोग हो कहाँ है? छठे अध्याय के पहले पाठ के 84वां सूत्र है। चलिए एक पूर्व प्रयोग हो। यहाँ भी एक पूर्व प्रयोग कहा था सिद्धांत कौमुदी में, और उसके बाद सीधे कौन सूत्र आ गया था? आद गुण आ गया था ना। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ हम लोग इसके अधिकार में थोड़ा देखो क्या क्या आ रहे हैं। एक पूर्व प्रयोग हो, बाद में कौन है? अंतादिवच्च। तो ये भी देख लिया ना, ये भी एक पूर्व प्रयोग में। तभी तो जाके अर्थ हुआ कि पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत् एक आदेशः भवति। एक आदेशः यह भवति सह पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत् भवति। ये कर दिए ना। तो चलिए ये भी देख लिया। उसके बाद कौन है? ये भी अंतादिवच्च की तरह अतिदेश सूत्र ही है। सत्वतुको रसिद्ध। ये कहता है कि एक आदेश एक है ना, तो पूर्व प्रयोग स्थाने यह एक आदेश सह असिद्ध भवति। कब? तो सत्वतुको हो कर्तव्यो हो। मतलब सत्व यदि करना हो और तुक यदि करना हो तो क्या हो जाता है? पूर्व पर के स्थान में जो एक आदेश किया वो क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। ये भी अतिदेशी होगा ना। अरे जो चीज सिद्ध है उसको असिद्ध कह रहे तो अतिदेशी हुआ ना, है कि नहीं? अरे जो चीज नहीं है उसमें वो चीज लेके काम करना तो ये तो क्या हो गया? असिद्ध। ये अतिदेशी हो गया ना, तो अतिदेश है, ठीक है ना। ये भी तो चलिए वो थोड़ा प्रकरण उसका प्रसंग आएगा तो बात आएगी। अभी इसमें सिद्धांत कौमुदी में तो नहीं लिया अभी। फिर कौन आया? आद गुण। हाँ, ये आद गुण सूत्र जो है गुण करने वाला, तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। क्या अर्थ कर दिया इसका आद गुण का? हाँ, संहितायाम के भी अधिकार है। आ जाएगा। एक पूर्व प्रयोग तो आ ही रहा है। कुल मिला के अर्थ कर दिया, ठीक है ना। तो गुण करने वाला एक सूत्र आया, ठीक। उसके बाद कौन आया? वृद्धि रेचि। ये वृद्धि का यहाँ से चला, यही वृद्धि आगे तक जाएगा अंतिम सब में, ठीक है ना। वृद्धि ही वृद्धि। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला मतलब वृद्धि कार्य करने वाले अब सब सूत्र आएंगे। वृद्धि रेचि उसमें सबसे पहला है। इसका क्या अर्थ कर दिया? अरे आद गुण का हाथ लाया, एक पूर्व प्रयोग पूरा लाया, संहितायाम लाया, कुल मिला के क्या अर्थ कर दिया? अवरणाद एचि परे पूर्व प्रयोग स्थाने संहितायाम विषय, यही कर दिए। और यही एचि और वृद्धि रेचि सब एत्य धत्युत्सु में वृद्धि गया था ना, तो एत्य धत्युत्सु का भी क्या अर्थ कर दिया था? अवरणात् एत्य धत्योः ऊठी च परे पूर्व परयोः स्थाने वृद्धि रेकादेश संहितायाम विषय। चलिए ये कर दिया ना एत्य धत्युत्सु का। इसके बाद कौन सूत्र है? आटश्च। ये सूत्र अभी नहीं आया, हम लोग यहाँ वृद्धि में नहीं लिए ना, तो उसका प्रसंग थोड़ा आगे आएगा। वो बहुश्रेयसी का जब विचार करेंगे ना तो उसमें आता है। ये कुछ नहीं करता, बस वही है, बस इको से अच्छी ले आना है, एक पूर्व प्रयोग ले आना है। और वृद्धि रेचि तो चल ही रहा है, वृद्धि ही चल ही रहा है। तो वृद्धि आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आठ पंचमी का है, तो आठ एचि परे आठोची परे कह देते ना। आठ से पर में यदि क्या हो? अच हो। इको से अची आया है तो आठोची परे पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि रेखा देश, ठीक है ना। तो यही है आटश्च का। तो चलिए ध्यान में रखिएगा आटश्च, ठीक। तो ये आटश्च वाला ये वृद्धि वाला ही है। उसके बाद कौन आया? उपसर्गात धृति धातु। इसको तो हम देख ही लिए।
अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे पूर्व परयोः स्थाने वृद्धि रेखादेश। हाँ, तो ये भी वृद्धि वाले। तो और वासुप्या पिछले है, ये भी देख लिया हम लोगों ने। वर्णांतात् उपसर्गात् ऋकारादौ सुप प्रकृतिक धातु पर, सुप प्रकृति यही कहते हैं ना, सुप धातु पर, संक्षेप में बोल दीजिए, सुप धातु पर वृद्धि रेखादेश। ये वृद्धि तक यहाँ तक चला ना। देखो वृद्धि रेचि का वृद्धि कहाँ तक जाता है? वृद्धि जाता है हाँ, वासुप्या पिछले। नहीं, क्या लिखा उसमें 92 और 89 लिखा है। 89 लिखा है ना, तो वृद्धि दो है ना, वृद्धि ये चीज दो पद है, तो दोनों के लिए अलग अलग लिखा। वृद्धि 92 तक जाएगा, तो 92 मतलब वासुप्या पिछले है तक जाएगा, और ये चीज जो है वो 89 तक जाएगा, मतलब ये धत्युत्सु में ही जाएगा। उपसर्ग दृष्टि धातु में कहाँ ये चीज लाए थे? वासुप्या पिछले में कहाँ ये चीज लाए थे? नहीं लाए थे ना। तो चलिए 89 केवल ये धत्युत्सु में ही गया। वृद्धि रेचि 92 तक जाएगा, तो वासुप्या पिछले तक आया। अब कौन सूत्र आया आगे? ओ तुम ससो हो। ये क्या करता है भाई? अब इसमें तो ना तो वृद्धि लिखा है ना कुवृद्धि, तो आ नहीं रहा है, वृद्धि तो नहीं कर रहा है। ये आकार आदेश करता है। क्या करता है? पूर्व पर के स्थान में है ना, उसका थोड़ा छेद किया गया है, औतः लिखा है ना, तो आ ओतः औतः इस तरह का कुछ किया गया है। तो वो देखेंगे तो उसमें थोड़ा देख लेना, अर्थ सामान्य रूप से समझ में होना ही चाहिए। क पूर्व प्रयोग का जब प्रसंग चल रहा है तो सब दिमाग में रहना चाहिए। आया कि नहीं? हाँ। तो ये वृद्धि नहीं करता है, आ करता है। क्या करता है? आकार आदेश करता है पूर्व पर के स्थान में। अब पूर्व में कौन है, पर में क्या है? पर में अम सस का अच होना चाहिए, ये सब वहाँ किया गया है। ठीक, तो चलिए आकार आदेश करता है। ये वृद्धि करने वाला नहीं है, गलती से भी मत बोल देना। आ करता है। क्या करता है? आकार आदेश करता है पूर्व पर के स्थान में। चलिए अब ये प्रकरण हो गया, वृद्धि का यहाँ तक आया। उसके बाद अब आ रहा है पर रूप वाला, ठीक है ना, पर रूप का प्रकरण। तो अब सूत्र आने, जो सूत्र आने वाले है वो पर रूप वाले आने वाले। कौन आया सबसे पहला? एंगी पर रूपम। यही पर रूपम चलेगा आगे तक। पर रूपम कहाँ तक जा रहा है? नित्य मामले वो वार्तिक है, ठीक है ना, थोड़ा गलती हो गई। वार्तिक है, उसमें 100 संख्या लिख दिया है, लेकिन ध्यान रखना नाब्रेडी तस्यांत्यस्य तु वा यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। अब उसमें वार्तिक यदि कोई आएगा तो वार्तिक में भी पर रूपम का हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है, उसमें पर रूपम जाए। लेकिन सूत्र को बोलना हो, हम लोग अष्टाध्यायी क्रम ही देख रहे हैं ना, तो उसमें नाम्रेडी तस्यांत्यस्य तु वा तक जाएगा। आया कि नहीं? ये सब पर रूप करने वाले हैं। एंगी पर रूपम, ओमांगोश्च, उस्य पदांतात, अतो गुणे, अव्यक्तानुकरण स्यात् इतौ, है ना, नाम रेडी तस्यांत्यस्य तु वा। तो चलिए यहाँ तक क्या आया? पर रूपम का वो आया। तो ये सब पर रूप करने वाले। अब देखिए दीक्षित जी येंगी पर रूपम करके कौन कौन सूत्र लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्रकृत प्रसंग में जितने की जरूरत होगी वो बताएंगे, बाकी उससे पदांतात वगैरह वगैरह कहाँ दिखाएंगे। और भादी प्रकरण जहाँ आएगा तो वहाँ पर प्रसंग आने पर दिखाएंगे। तो उससे पदांत ये भी क्या करता है? पूर्व पर के स्थान में पर रूप ही करता है। तो चलिए यही है। और उसके बाद दीर्घ का प्रकरण चलेगा। एक बार देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना, फिर बार बार आप लोगों को ध्यान में रहे। तो उसके बाद अकसवर्ण दीर्घ का दीर्घ, वो दीर्घ करने वाला तो यही सूत्र बताया यहाँ पर। तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ करने वाला, वरना दीर्घ करने वाले तो बहुत सारे सूत्र है, अतो दीर्घो यही इत्यादि है ना दीर्घ करने वाले। लेकिन पूर्व और पर के स्थान में एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में जो दीर्घ वाला आ रहा है तो वो तो यही आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरह आद गुण गुण कर रहा था, गुण करने वाले बहुत सारे सूत्र नहीं है क्या? अरे पुगंत लघुपद से क्या करता है? गुण करता है। सार्वधातु कार्य धातु का योग क्या करता है? गुण करता है। लेकिन एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में हम देख रहे हैं कि पूर्व और पर के स्थान में जो एकादेश होकर के जो गुण एकादेश होगा तो वो करने वाला केवल एक ही सूत्र है, आद गुण, ठीक है ना। वृद्धि करने वाले ऐसे यही सूत्र है जो आपको बताए। कितने वृद्धि करने वाले कितने आए अष्टाध्यायी में? वृद्धि रेचि एते धत्युत्सु, आटश्च, उपसर्गा धृति धातु और वासुप्या पिछले। बस कितने हो गए?
5 हो गए ना। तो ये पूर्व पर के स्थान में वृद्धि करने वाले, वरना वृद्धि करने वाले तो बहुत सूत्र है। और अचो भी है, अजंतांग से वृद्धि ही स्यात्, तो वो तो है, लेकिन वो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि नहीं करता है ना, अजंतांग को वृद्धि करता है, तो ये सब अलग है। लेकिन पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेखादेश करने वाले यही 5 सूत्र है, इसके अलावा कोई नहीं है। और इसमें जो वार्तिक आ रहा है बस, अरे वार्तिक भी तो आ रही है, तो वो भी बस इतना ही है, ठीक। और इसी तरह एंगी पर रूपम में भी यही आया। तो चलिए अब एंगी पर रूपम में चला जाए सीधा। देखिए एंगी पर रूपम सूत्र बताया ना, कितने पद है इसमें? 2 पद है। 2 पद है। कौन कौन? एंगी इति सप्तम एक वचनांत और पर रूपम इति प्रथमैक वचनांतम, ठीक है ना, पर रूपम। चलिए तो ये 2 पद हैं। अब यहाँ किसके वो देखिए, संहितायाम का अधिकार तो चल ही रहा है, और कौन का अधिकार चल रहा है? एक पूर्व परयोह का भी चल रहा है, आया कि नहीं? और किसकी अनुवृत्ति लाएंगे? आद गुण से आद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अरे आद गुण का आज कहाँ तक? 96 तक जाता है ना, तो एंगी पर रूपम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, तो आद आ जाएगा, ठीक। और उपसर्गात रीति धातुओं में से उपसर्गात आ जाएगा और धातु आ जाएगा, रीति नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ रीति की जरूरत नहीं है ना, एंगी तो लिखा ही है सूत्र में। अरे एंगी तो दिया ही है, तो रीति की जरूरत नहीं है ना। उपसर्गात रीति इतने को ही, उपसर्गात और धातु को ही ले आएंगे। तो चलिए इतने का ही अनुवृत्ति लानी किसकी? संहितायाम और एक पूर्व प्रयोग का तो अधिकार है, तो इसकी अनुवृत्ति तो आनी ही है। और किसकी अनुवृत्ति लानी है? आद गुण से आद की, हाँ, और उपसर्ग धृति धातु से उपसर्गात उसकी और धातु की। चलिए हाँ, तो चलिए यही लाएंगे। अब अन्वय करो। आद गुण से आत आया ना, और उपसर्गात से उपसर्गात आया है, तो आत उपसर्गात हो गया, तो अकार क्या हो गया? विशेषण हो गया ना। विशेषण क्या हो जाएगा? तदंत विधि हो जाएगी। ये न विधि तदंतस्य है कि नहीं? क्या विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्। तो विशेषण जो है, अरे यहाँ थोड़ा देखो तो जरा, वो उसमें वार्तिक आए थे 2-3 है ना, वो निषेध करने वाला था ना तदंत विधि में, कि इस प्रकार हो तो तदंत विधि नहीं होती। अरे वो निषेध नहीं लग जा रहा है ना, हम लोग कर तो चलते हैं। कहाँ निषेध करता था वार्तिक? समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध। तो देखो यहाँ समास विधि करनी है क्या कोई? एंगी पर रूपम से नहीं। और प्रत्यय विधि करनी है क्या? नहीं। तो निषेध नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसलिए तदंत विधि हो जाएगी। तो आत और क्या है आपका? उपसर्गात, तो क्या हो गया? तदंत विधि होकर के आद उपसर्गात का अवर्णांतात उपसर्गात, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एंगी इसमें पड़ा हुआ है। एंग मतलब एंग में कौन कौन आते हैं? ए ओ 2 ही आते हैं, ठीक है ना। एंग मतलब 2 ही है ना, ए ओंग सूत्र ही तो है। तो उसमें ए से ग तक जाएंगे तो ए ओ, मध्य और स्वस्य करके ए ओ 2 ही आएंगे ना। चलिए तो ये वो है। तो ये एंगी और धातु लाए कि नहीं लाए? लाए है। तो एंगी विशेषण बना दीजिए धातुओं में। और ये एंगी जो है वो वर्ण अलबोधक है कि नहीं? ये अरे एंग से किसका बोध हो रहा है? वर्णों का ही बोध हो रहा है ना, ये और वो का ही बोध हो रहा है ना। तो वर्ण बोधक, और ये विशेषण हो जाएगा किसमें? धातु में। तो जब विशेष अलरूप विशेषण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे दोनों सप्तम यंत्र है, तो क्या हो जाएगा? तदंत विधि को बात करके यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहण से क्या हो जाएगा? तदादि विधि हो जाएगी। तो एंगी का अर्थ क्या बोल दोगे अब? एंगी बराबर एंगा दो, ये कर दोगे ना। अरे एंग का एंगा दी कर देना, सप्तमी में एंगा दो। तो चलिए एंगा दो धातु, इतना निकल गया कि नहीं निकल गया? हाँ, पूर्व पर यो हो, ये षष्ठी है, तो षष्ठी स्थाने योगा से क्या हो जाएगा? स्थाने का लाभ हो जाएगा। तो क्या हो गया? अब पूरा बोलो पहले से। अवर्णांतात उपसर्गात एंगादौ धातु परे पूर्व परयो हो स्थाने पर रूपम एक स्यात्। एक मतलब आदेश, तो एक आदेश स्यात्, ठीक है ना। अरे एक हो, एक पर रूप हो, मतलब पर रूप एक आदेश हो, एक आदेश हो। हाँ चलिए, क्या अर्थ बोल दिए? अवर्णांतात उपसर्गात एंगादौ धातु परे पूर्व परयोः स्थाने पररूप में का देश। आया कि नहीं महाराज जी? क्या बोले? आया।
क्या बोले? अवर्णांताद उपसर्गात एंगादौ धातु परे हाँ पूर्वप्रयोग स्थाने पररूपम एकादेशः स्यात्। हाँ विषये संविधायाम विषय, तो यही। चलिए बहुत अच्छे अर्थ हो गया इनकी पर रूपम का। मतलब अवर्णांत उपसर्ग से पर में क्या होना चाहिए? एंग आदि कोई धातु होना चाहिए, तब क्या हो जाता है? पूर्व और पर के स्थान में पररूप में एकादेश हो जाता है। हाँ पर रूप एकादेश हो जाता है। मतलब वो दो के स्थान में करना है ना, तो उसमें जो पर वाला होगा ना तत्सदृश पर रूप आदेश हो जाता है। तो वही पर में जो है ना इसी तरह का दोनों पूर्व और पर के स्थान में वो पर रूप एकादेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, है ना? और समझ में आ गया ना? आ गया। हाँ अब थोड़ा देखिए उसमें। चलो बोलो क्या उदाहरण दिया है उन्होंने? प्रेजते उपवसति, यही दिया ना। जैसे देखिए अवर्णांत उपसर्ग करके हम लोग एक बार गिने थे ना, अवर्णांत उपसर्ग कौन है? अरे उपसर्ग 22 है, उसमें से अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन है और कितने हैं? 6 था। 6 थे। कौन कौन? प्र, परा, अप, अब, आंग और उप, बस ये थे ना। यही अवर्णांत उपसर्ग। तो इसमें से कोई हो और इसके पर में क्या हो? एंग आदि धातु। हाँ एंग है आदि में जिसके ऐसी धातु हो तो क्या हो जाएगा? पूर्व और पर के स्थान पर रूप में एकादेश हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया प्रयजते, तो देखो एज्री दीप्तो धातु है। कौन धातु है? एज्री दीप्तो धातु है। ठीक है, एज्री दीप्तो धातु सो कौन से गण का है? अरे एज्री दीप्तो कहाँ कौन गण का है? वादी में एज्री कंपनी है। एज्री कंपनी है। एज्री दीप्तो कहाँ का है महाराज जी? एज्री दीप्तो भी वादी का ही है। वादी का ही है ना। चलिए एज्री दीप्तो का क्या बनता है? अरे एज्री दीप्तो का री चला गया, एज बचा ना, और इससे क्या करेंगे? अरे क्या आत्मने पद में चलेगा ना, तो लट लकार लाए लट के स्थान में क्या हो जाएगा? तो प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे जैसे एजते बनता है ना वैसी तरह एजते बनेगा, तो हो जाएगा। और सब कर दीजिए, सबका अ बचा तो क्या स्थिति बन गई? एज अ त मिला दो, एज त बन गया। और टी तो आत्मने पदानाम तेरे से अंतिम त के अ को ये तो कर दो तो क्या बन जाएगा? एजते। तो एज्री दीप्तो दीप्ति अर्थक है। ठीक है ना? क्या है? दीप्ति अर्थक है। दीप्ति अर्थ में एज्री धातु है। तो एजते मतलब क्या हो जाएगा? दीप्यते, ऐसा अर्थ हो जाएगा ना। मतलब जो प्रकाशित होता हो, ऐसे को क्या कहेंगे? एजते। राम एजते। ठीक है ना? और प्रकर्षेण एजते मतलब प्रकृष्ट प्रकर्षेण मतलब ज्यादा, मतलब दीप्यमान हो रहे, प्रकाशित हो रहे, तो ऐसे को क्या कहेंगे? प्रेजते कहेंगे ना। तो वही प्र उपसर्ग लगा देने से क्या होगा? थोड़ा अर्थ में वैशिष्ट्य आ जाएगा ना। तो चलिए वही, तो प्रेजते मतलब अच्छी तरह से क्या हो रहा है? प्रकर्षेण दीप्यते। तो चलिए प्रयजते स्थिति, एजते बन गया ना। अभी यहाँ थोड़ा कार्य हम लोगों को देखना है और तो बाद में देखेंगे। एजते बन गया और प्र उपसर्ग लग गया, प्रयजते स्थिति है। अब यहाँ कौन सूत्र लगता बताओ जरा? किस कौन प्राप्त था? वृद्धि रेचि प्राप्त था कि नहीं था? है ना? अरे आद गुणा भी प्राप्त है, लेकिन उसको बात करके वृद्धि रेचि बात प्राप्त था ना। वो कह रहा था कि अवर्ण से पर में यदि एच हो तो क्या हो जाए? पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेखादेश हो जाए। तो अ और ए के स्थान में क्या वृद्धि रेखादेश प्राप्त था कि नहीं? हाँ। और कोई देखो जरा, ये एते धत्युषु प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि वो तो क्या कहता है? एज धातु हो तो इणगतो धातु हो, तो यहाँ तो नहीं ना है। यहाँ तो एज्री कंपनी एज्री दीप्तो धातु है। तो चलिए इसलिए वो सब कुछ नहीं लगना। वृद्धि रेचि से वृद्धि होने जा रही थी, है ना? उपसर्ग का द्वितीय धातु नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हिकार आदि धातु भी नहीं है। हाँ
हाँ ऋकार आदि अवर्णांत उपसर्ग तो मिल गया, लेकिन उससे पर में ऋकार आदि धातु नहीं ना है, इसलिए वो भी नहीं लगेगा। और इसलिए वासुप्या पिछले भी नहीं लगेगा, वो भी ऋकार आदि ही कहता है। और शुभ धातु कहता है तो शुभ धातु भी नहीं है। तो चलिए, तो कुल मिला के वो सब नहीं लगने वाले। वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त थी, ठीक है ना, उसको बाध करके सूत्र लगेगा एंगी पर रूपम, कि अवर्णांत उपसर्ग से पर में क्या हो, एंगादि धातु हो। हाँ, तो एंग आदि धातु मतलब ये अथवा ओ आदि में हो, यही उसका तात्पर्य है ना। एंग में तो ये और वो दो ही आए ना, तो ये अथवा ओ आदि में हो, ऐसी कोई धातु हो तो पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है। आया कि नहीं? आया। तो यहाँ पर अवर्णांत उपसर्ग हो गया प्र, उससे पर में एंग आदि धातु कौन हो गए? एजरी कंपने। एजरी कंपने, यही धातु हो गए ना। तो पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पररूप एकादेश। हाँ, तो पूर्व करके क्या लेंगे? अब ध्यान रखना, पूर्व करके अच ही लेना है, ठीक है ना, वो पूरा मत ले लेना। अब मैंने एक आपको प्रक्रिया बता दी थी, उसी तरह से चलोगे तो समझ में आ जाएगा सब जगह, ठीक। चलिए, तो पूर्व का अच और पर का जो आदि अच, पूर्व का अंतिम अच और पर का आदि अच, इनके स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप में एकादेश हो जाएगा। तो पूर्व का अंतिम अच करके कौन आएगा? प्र का अ, और पर का आदि अच करके कौन आएगा? एजरी का ए आ जाएगा। तो अ और ए के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूपम एकादेश, पर रूपम एकादेश। तो पर रूप एकादेश हो जाए तो पर में कौन है? ये है, तो वही एकादेश। तो वो पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूपम एकादेश हो जाएगा, मतलब पर रूप आदेश हो जाएगा। तो पर स्वरूप आदेश हो जाएगा, तो ये ही हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो चलिए ये कर देंगे, तो ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजते रूप बन जाएगा ना। चलिए, तो यही पर रूपम एकादेश। ये पर रूपम कोई संज्ञा नहीं है। अरे जैसे आदि गुण से गुण करते थे तो वो संज्ञा थी, वृद्धि रेचि से वृद्धि करते थे वो संज्ञा थी, ऐसे ये पर रूपम कोई संज्ञा नहीं है। अरे पर रूपम स्यात् मतलब पर की स्वरूप आदेश हो जाए, मतलब पर पूर्व पर में जो पर वाला है तत्सदृश आदेश हो जाए, है कि नहीं? तो मतलब ये ही हो जाएगा। अरे पर स्वरूप, पर रूप आदेश ही करना है एक आदेश। तो पर रूप आदेश, तो पर वाला जो था वही कर देना है, यही निकला ना, वही कर देना, मतलब तत्स्वरूप जो होगा यही करना है, मतलब यही कर देना है। तो ये कर देंगे तो प्रेजते ये बन जाएगा। बन गया ना? प्रेजते मतलब क्या अर्थ हो जाएगा? प्रकर्षेण दीप्यते। हाँ, जैसे राम प्रेजते, कि भाई राम क्या हो रहा है? प्रकर्षेण प्रकाशित हो रहे है। चलिए, तो ये कर दिया, ठीक। वृद्धि किसको बात करके ये लगा? एंगी पर रूपम, वृद्धि रेचि को बात करके लगा। हाँ, कैसे अपवादत्वाद बात कर लिया, ठीक है ना। अरे बात तो परत्वाद भी होता है, अंतरंगत्वाद भी होता है, और नित्यत्वाद भी होता है, अपवादत्वाद भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये बात किया वो क्या ना रूपेण किया, ओके, अपवादत्वाद किया ना, अपवादत्वाद। हाँ, क्योंकि अपवाद सूत्र हो जाएगा। क्योंकि देखो एंगी पर रूपम कहाँ लगेगा? अवर्ण से पर में, जहाँ एंग आदि था, तो मतलब ये ओ इसमें से कोई आदि में हो तभी लगेगा। तो जहाँ जहाँ ये प्राप्त रहेगा एंगी पर रूपम, अ से पर में एंग आदि धातु रहे अवर्णांत उपसर्ग, तो वहाँ सब जगह वृद्धि रेचि लगेगा कि नहीं लगेगा? वो भी कहता है अवर्ण से पर में एच हो, तो ये ओ आई हो, तो ये वो आई गए उसमें, तो वो सर्वत्र लग जाएगा ना। जहाँ जहाँ एंगी पर रूपम प्राप्त है वहाँ पर कौन प्राप्त है? वृद्धि रेचि प्राप्त है। तो वृद्धि रेचि कर्तृक क्या है? अवश्य प्राप्ति है ना। तो वृद्धि रेचि कर्तृक अवश्य प्राप्त हो, यो विधि ही आरभ्यते। कौन विधि ही आरभ्यते? एंगी पर रूपम इति शास्त्रम आरभ्यते। तो स तस्य बाधको भवति, मतलब एंगी पर रूपम तस्य अपवादः भवति। कस्य अपवादः? वृद्धि रेचि इत्यस्य अपवादः। तो चलिए, वृद्धि अपवादः, ये वृद्धि का अपवाद है एंगी पर रूपम। समझ गए? सब जगह थोड़ा घटाते चले तो थोड़ा जीवा पे बैठ जाए ना एक बार पदार्थ, तो कठिनाई नहीं होगी। चलिए, तो ये हो गया, तो प्रेजते हो गया। तो ये कैसा उदाहरण देख लिया? अवर्णांत उपसर्ग से, अवर्णांत क्या? अवर्णांत उपसर्ग से पर में एंगादि धातु, तो ये अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु में से ये एकारादि धातु का देख लिया। अब ओकारादि धातु का देखना है ना, तो उसके लिए लिख रहे हैं। देखो क्या बताए,
दूसरा उदाहरण उपोषति उपोषति, उप उपसर्ग पूर्वक ओषति है ना। ओषति कैसे बनाया, कौन धातु से बनाया है? उषदाह धातु। हाँ उषदाह, ठीक है ना। बाल मनोरमा में लिखा है ना उषदाह, कौन गण का है उषदाह? वादी का है। हाँ अरे सपी लिखा है ना, तो सपी तभी होगा ना जब मतलब और गण का होता तब तो वहाँ कोई दूसरा विकरण होता है ना। जैसे क्रादि का होता तो क्रादिभ्यसना लिखते है ना। तो चलिए सामान्य रूप से सीधे समझा जाए, सप है तो मतलब क्या समझे, अरे ये है क्या भादी का है तो हाँ चलिए, तो भादी का है तो उस धातु है, तो उस का क्या उस अकार तो चला जाएगा ना, तो उस शकारांत हुआ, इसे लट लाए टिप लाए सब कर दिए तो क्या बन गया उस अति, ये बन गया ना। अब यहाँ पर कौन सूत्र प्राप्त है, अरे उस अति में अ जो है सप, ये कैसा है सार्वधातुक है कि आर्ध धातुक है? सार्वधातुक है ना। अरे शीत है तो सार्वधातुक है, धातु से विहित भी है, तो चलिए सार्वधातुक है। इसके परे रहते क्या हो जाएगा, उगंत लघु पदस्य च लग जाएगा ना, लग जाएगा। हाँ अरे उपधा में कौन है उस धातु का? ऊ है, लघु है। लघु है ना वो, तो चलिए तो उसको गुण हो जाएगा, तो ऊ को गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ हो जाएगा। तो चलिए ओ हो गया तो कोई बात नहीं, मिला दो क्या हो गया सब, ओषति, ये बन जाएगा ना ओषति। ओषति मतलब क्या, अरे उस दाहे था ना तो दहती, यही कर दो है ना। ओषति मतलब क्या, दहती मतलब जला रहा है ना, जलाना, इसको क्या कहेंगे ओषति। चलिए तो ओषति ये कर दिया। अब उप उपसर्ग है ना, उप ओषति, उप ओषति, उप लग जाने से क्या अर्थ हो जाएगा धातु अर्थ, अरे उसका हो जाएगा कि मतलब कम जलाता है, ठीक है ना। अल्पम दहती, इस तरह का उसका अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे वो हाँ अल्पम दहती मतलब कम जलाता हो, ऐसा मान लीजिए कोई आदमी है ना, मतलब कम कम जलाता है तो उसको क्या कहेंगे उपोषति। अयम देवदत्त उपोषति, ये देवदत्त है वो क्या करता है अल्पम दहती, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा जलाता है। अब किसी चीज को जलाता हो, लकड़ी जलाता हो चाहे जो जलाता हो, कम कम जलाता हो तो क्या कहेंगे उपोषति। तो चलिए यही आ गया ना समझ में। तो उप है ओषति है स्थिति है। अब यहाँ पर कौन प्राप्त था बताओ जरा, वृद्धि रेचि से वृद्धि होने जा रही थी, लेकिन उसको अपवाद बात करके क्या लग जाएगा एंगी पर रूपम, अवर्णांत उपसर्ग हो गया, उप हो गया, उससे पर में एंगादि धातु कौन हो गए, ओस हो गया कि नहीं हो गया, अरे उस धातु थी लेकिन वो गुण होके ओस बन गया है ना, तो एंगादि हो गई कि नहीं हो गई, अभी गुण हो करके हाँ, तो गुण हो करके हो गए वो एंगादि धातु। तो पूर्व पर के स्थान में मतलब पूर्व करके किसको लेंगे, उप के आकार को लेंगे ना, और पर करके क्या लेंगे ओ सके ओ को लेंगे, तो वो और ओ को स्थान में पर रूप में एक आदेश हो जाएगा। तो पर रूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्व पर के स्थान में ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो चलिए वो कर दिया तो मिला के बन गया उपोषति, बन गया ना, बन गया। हाँ चलिए तो यही कर दिया उपोषति। इसी तरह और भी आप लोग उदाहरण देख सकते हैं एंगादि धातु, जैसे मान लो एधते हो, ठीक है ना, एधते है और अब आगे क्या उप उपसर्ग लग जाए उप एधते, तो अब यहाँ कौन सूत्र लगेगा, यहाँ लगेगा पर रूप हो जाएगा ना इससे एंगी पर रूपम से, क्योंकि अवर्णात उपसर्ग हो गया उप और पर में एंगादि धातु है महाराज जी, है ना, तो लग जाएगा ना एंगी पर रूपम, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना महाराज जी तो कह रहे लगेगा। अरे महाराज जी लग नहीं जाएगा, कारण क्यों नहीं समझता है, बताइए महाराज जी, बताइए ना उनको, लगेगा थोड़ा घटाइए और तुमको एंगी पर रूप तो लग जाएगा, लेकिन इसको बात करके फिर दूसरा सूत्र लग जाएगा। कौन कौन क्या है हाँ अरे वो था ना कि अवर्ण से पर में यदि ये जादी क्या हो हाँ तो ये धातु है ना, तो इसलिए नहीं लगेगा भाई, इसका भी बाधक है एंगी पर रूप कम आगे, ठीक है ना। तो ये मत कहिएगा कि पर रूप होगा, कभी भी मत बोलिएगा, ठीक। चलिए प्राप्त था लेकिन बात करके क्या हो गया एत्य धातु से वृद्धि हो गई, तो चलिए वहाँ नहीं लगेगा, और धातुओं में तो लग जाएगा ना। एजरी धातु कह रहे हैं ना, हाँ
एजरी धातु कह रहे हैं, तो एजरी धातु कह रहे हैं, मान लीजिए वो एजरी कंपनी होता तो नहीं होता क्या? अरे प्रेजते उसमें बता दिए, क्या कर दिए कि यहाँ एजरी दीप्तो है करने लगे, तो एजरी कंपनी में भी तो करते तब भी हो जाता ना एजरी कंपनी, हो जाता। तो फिर तो क्यों फिर इतना आग्रह क्यों है कि भाई एजरी दीप्तो ही धातु है? लिख तो रहे एजरी दीप्तो, और एजरी धातु सामान्य कह देते, एजरी कंपनी होता तो क्या समस्या है? अरे वो परस्मय पदी है, कारण एजती बनता है, उसका एजते नहीं बनता है। हाँ, अरे उसका भवती की तरह क्या बनता है? एजती बनता है एजरी कंपनी का, ठीक है ना महाराज जी, ध्यान रखिए। जी जी। इसलिए यहाँ तो क्या उदाहरण लिखे, प्रेजते लिखे है ना, प्रेजते लिखे जी। तो इसलिए कह रहे हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर प्रेजते में जो एजरी धातु है वो एजरी दीप्तो ही लेना है। हाँ, क्योंकि तभी एजते बने, उसमें तो एजती बनता है। तो चलिए इसलिए, वरना एजरी धातु यदि कंपनी भी रहे, मान लीजिए एजती रहे, प्र से पर में क्या हो, प्रकर्षेण एजती, मतलब प्रकर्ष रूप से क्या होता है, कंपन होता है, कंपन करता है, कंपित हो रहा है, तो ऐसे को क्या कहे, प्रेजती कहेंगे ना। तो मान लीजिए प्र अग्र एजती होता तो लग जाता ना एंगी पर रूपम, लग जाता। हाँ, तो उसमें लग नहीं सकता ये बात नहीं है, लेकिन प्रेजते में जो एजरी है वो दीप्तो ही लेना है, क्योंकि तभी एजती बनता है, वो लेंगे तो एजती बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि एजरी कंपनी इसका उदाहरण हो ही नहीं सकता, हो सकता है। अरे प्र अग्र एजती होगा तो गुण होगा, पर रूप होगा, गुण क्या पर रूप होगा। तो चलिए समझ में आ गया ना उदाहरण। इस तरह से और भी धातुएं देखिए, जो एंग आदि धातु हो और अवर्णांत उपसर्ग और भी है, सब में घटा घटा के देखिए। ठीक, चलिए आगे चला जाए अब। हाँ, अब कौन आया? यह वासुकी इत्यनुवस्य अच्छा, व्याख्येयम्। ठीक, देखिए अब एक बात और कह रहे हैं, जैसे उपसर्गा धृति धातुओं में क्या था, पहला सूत्र वो उपसर्गा धृति धातुओं में कहे कि अवर्णांत उपसर्ग से पर में यदि ऋकार आदि धातु हो तो क्या हो जाएगा, पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेखादेश हो जाएगा। और फिर वासुप्या पिछले है सूत्र बनाया, उसका अर्थ क्या कर दिया कि अवर्णांत उपसर्ग से पर में यदि ऋकार आदि शुभ धातु हो, है ना, वासुपी आप इसलिए कहा था ना, तो क्या हो जाएगा, पूर्व पर के स्थान में विकल्प से वृद्धि एकादेश हो जाएगा। आया कि नहीं? तो यहाँ पर भी एंगी पर रूपम में तो ऐसा वासुपी की तरह कुछ है नहीं यहाँ पर तो। अरे एंगी पर रूपम का तो यही अर्थ आया कि अवर्णांत उपसर्ग से पर में क्या हो, एंगादि धातु हो तो पूर्व पर के स्थान में पर रूपम एकादेश होता है। तो अब देखिए, यदि मान लो एंगादि धातु मान लो शुभ धातु होती, कोई भी शुभ धातु होती है ना, जैसे शुभ धातु ये कर दीजिए, जैसे वहां पर भी बनाए थे ना ऋकारम इच्छति, उसी तरह यहाँ पर भी कुछ बना दीजिए इसी तरह की। तो एकारम आत्मनः इच्छति ऐसी कुछ बना लीजिए, है ना, क्या कर देंगे, एकारम आत्मनः इच्छति, इससे क्या हो जाएगा, अरे क्या रूप बनेगा इसमें, जैसे पुत्रम आत्मनः इच्छति पुत्री यति था ना, वैसे एकारम आत्मनः इच्छति करेंगे तो क्या बन जाएगा, एकारयति हैं? सिद्ध करो करण, चलो बोलो सिद्धि प्रक्रिया बोलो, भूल गए। अरे ये का वो पुत्रम आत्मनः इच्छति क्या किए थे, अरे पुत्रम और क्यच किससे, सुप आत्मनः कैच से कैच कर दिया, पूरा बोला करो, ऐसे थोड़ी न चलता है करण, ये कौन तरीका हुआ। अरे पुत्र हम एक उससे क्या करेंगे, सुप आत्मनः कैच से कैच कर देंगे तो पुत्र हम यह बन गया, और सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो गई, और धातु वय जो सुप है उसका लुक हो जाएगा किससे, सुपो धातु प्रातिपदिक से, तो हम चला गया तो क्या बचा, पुत्र अग्र यह बचा। अब कौन सूत्र लगाया था, इससे क्या कर दिए थे, कैच प्रत्यय परे रहते, अ को क्या होता है, ईत्व होता है, तो अ को ई कर दिए थे तो क्या बन गया, पुत्रीय, ये धातु हो गए, और इससे परे लट तिप सप करके फिर पुत्रीय अति, और पर रूप गतो गुणे से पर रूप करके क्या कर दिया था, पुत्रीयति, ये बना लिया था ना। हाँ, तो ध्यान में रखो, ये सब भूलने के लिए थोड़ी न पढ़ा है, आप लोग तो बिल्कुल मतलब अनभिज्ञ हो जाते हैं। एकारियति इसी तरह बनाओ, यहाँ एकारम आत्मनः इच्छति कैसे बनेगा, चलो एकारम आत्मनः इच्छति इति एकारियति,
तो अरे कैसे एकार बन अम और क्यच सुपार्पण क्यच से क्यच प्रत्यय, क्यच का बचेगा य, एकार य, तो क्यच प्रत्यय को मानकर सनातनता धातु वहां से धातु संज्ञा धातु अवयवाद सुप लुक कर दिया तो एकार य बचा। बोलो आगे। य। अब क्यची च से इत्व कर दिया, एकारीय बन गया। एकारीय। अब इसे लट टिप सब कर दिए, सब मिला दिए तो गुणे पर रूप करके तो क्या बन गया? एकारीयति। हाँ चलिए, यही एकारीयति बनी, एकारीयति बन गया। मान लीजिए आगे उप होता या तो प्र उपसर्ग जोड़ दिया जाए, उप एकारीयति। अब यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लग जाएगा हिंदी पर रूपम, लगेगा ना। अवर्णांत उपसर्ग हो गया और उससे पर में उप हो गया और उससे पर में एंगादि धातु होनी चाहिए। अब ये तो कुछ नहीं कहता है कि कोई सी धातु वो सुप हो चाहे दूसरी कोई धातु हो, ये तो कुछ नहीं कहता है। सामान्य बस धातु होनी चाहिए। तो ये भी एंगादि धातु मिल गई ना। कौन धातु मिली? एंगादि धातु, एकारीय धातु मिल गई। एंगादि धातु मिली कि नहीं मिली। तो पूर्व पर के स्थान में क्या प्राप्त होने जा रहा था? पर रूप होने जा रहा था। कैसे? नित्य होने जा रहा था ना। अरे ये तो नित्य करता है ना, विकल्प से थोड़ी न करता है। नित्य होने जा रहा था। लेकिन ये देखिए आगे क्या लिख रहे, इह वासुति इत्यनुवर्त्य वाक्य भेदेन व्याख्येयम्। हाँ लगा कि नहीं? यहाँ पर भी क्या कर देंगे? अरे वासुपी का अनुवर्तन कर देंगे तो वासुपी आ गया और इसका क्या करेंगे? वासुपी इति अनुवर्त्य, मतलब अनुवर्तन करके। अरे अनुवर्त्य कहाँ बनेगा? लेप में बन जाएगा ना अनुवर्त्य, मतलब क्या? अनुवर्तन करके। वाक्य भेदेन व्याख्येयम्, मतलब दूसरा एक वाक्य बना देंगे इसी के साथ, वासुपी। और इसमें सब ले आएंगे जो पूर्व सूत्र में जो था, एंगी पर रूपम भी पूरा आ जाएगा और पूर्व सूत्र में जो लाए थे वो सब आ जाएगा। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? करण बोल सकते हो? अवर्णान्ताद् उपसर्गाद् एंगादौ सुबंत प्रकृतिक धातौ परे पूर्व परयोः स्थाने विकल्पेन पररूपम एकादेशः। हाँ ये क्या हो जाएगा? वाक्य द्वितीय वाक्य हो जाएगा। पहला एंगी पर रूपम में ही उसकी अनुवृत्ति लानी है, लेकिन दो वाक्य बन जाएगा। ठीक है ना? ये वासुपी की अनुवृत्ति लाके उसका वाक्य भेदेन व्याख्येयम्, मतलब दूसरा वाक्य बनाएंगे। ठीक है ना? वाक्यातर करेंगे और उसमें सब अनुवृत्ति लाके दूसरा एक वाक्य बनाएंगे वासुपी का। ठीक है ना? तो पहला वाक्य क्या हो गया? अरे रिकारादो कहाँ आया? पागल हो तुम। अवर्णान्ताद् उपसर्गाद् एंगादौ धातौ परे पूर्व परयोः स्थाने पररूपम एकादेशः स्यात् संहितायां विषये। हाँ, और ये दो वासुपी करके जो द्वितीय वाक्य बनाएंगे उसका क्या अर्थ हो जाएगा? अवर्णान्ताद् उपसर्गाद् एंगादौ सुबंत प्रकृतिक धातौ परे पूर्व परयोः स्थाने विकल्पेन पररूपम एकादेशः स्यात् संहितायां विषये। अब बताओ, उप एकारीयति में यहाँ पर उससे एंगी पर रूपम से नित्य होने जा रहा था, लेकिन ये जो वासुपी का अनुवर्तन करके जो द्वितीय वाक्य बनाया है उसके द्वारा क्या हो जाएगा? पर रूप होगा। लेकिन कैसे होगा? अरे विकल्प से हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? विकल्प से पररूप हो जाएगा। विकल्प से होगा। विकल्प से होगा मतलब देखिए कैसे? तो अवर्णांत उपसर्ग होगा उप और उससे पर में एकादि शुभ धातु पर में है कि नहीं है? अरे एकारीय कैसी है? शुभ धातु है ना। तो पूर्व पर के स्थान में मतलब अ और एक स्थान में विकल्प से पर रूप होगा। तो जब पर रूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उपेकारीयति बन जाएगा। क्या बोले? उपेकारीयति। हाँ उपेकारीयति। ठीक। और जब मतलब विकल्प से करता है, जब नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? अरे उप एकारीयति में क्या हो जाएगा? वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? तो उपेकारीयति आया कि नहीं आया? तो चलिए बस यही है। ठीक है ना? अरे नहीं, ये स्वासुपी की अनुवृत्ति नहीं लाते, ये सब नहीं करते तो यहाँ क्या होने लगता है? ऐसी जो एंगादि जो धातु होती कैसी शुभ धातु, यहाँ सब जगह नित्य पर रूप होने जा रहा था, लेकिन ये वासुपी का अनुवर्तन करके वाक्य भेद करके द्वितीय वाक्य करके व्याख्यान कर देने से अब क्या होगा? विकल्प से होगा। आया कि नहीं? हाँ चलिए वही लिखा, आगे पढ़ो। इह मतलब अत्र कहाँ? एंगी पर रूपम इति सूत्रे। हाँ
वहाँ सुप्नि इत्यनुवर्त्य हाँ वाक्य भेदेन व्याख्येयम्। हाँ, उससे क्या हो जाएगा? तेन तेन एंगादौ शुभ धातौ वा। आ गया कि नहीं? अवर्णांत उपसर्ग से पर में यदि एंगादि शुभ धातु रहेगी, ठीक है ना, तब क्या होने लगेगा? विकल्प से पर रूप होगा। जैसे क्या उदाहरण दिखाया हम लोगों ने, तो एकारी यति कर लिया सामान्य रूप से, इन्होंने क्या दिया? उपेदकीयति। हाँ, तो ऊपर और क्या बना है? एडकीयति। एडकीयति कैसे बनेगा? विग्रह बोल सकते हो बिना देखे कहीं? हाँ, बोल। आत्मनः इच्छति इति हाँ, एडकीयति। एडकः किसको कहते हैं महाराज जी? एडकः मेषः, भेड़ को कहते हैं ना जी। एडकः मतलब क्या? भेड़, ठीक है ना। चलिए, भेड़, भेड़ किसको कहते हैं गुजराती में? किसको कहते हैं करण? हैं? नहीं, बकरा। घेटा, घेटा को उसको भेड़ कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो भेड़ बकरा अलग अलग बोलते हैं ना, भेड़ बकरे। हाँ, चलिए, तो देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए, तो यही एडकः मतलब संस्कृत में उसका पर्याय है मेषः। मेषः कहते हैं ना, जैसे मेषः, तो वही है। तो कोई अपने लिए क्या है, अपना कोई मेष चाहता है, एडक चाहता है अपने लिए, ठीक है ना। एडकम आत्मनः इच्छति, तो सह एडकीयति, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाओगे, बोलो जल्दी, प्रक्रिया फटाफट बोलो एडकीयति की। एडक अम और सुपार्पण केत का य, एडक अम य। धातु संज्ञा धातु अवयवात् सुप्लुक क्या चीज है? इति इत्वम एडकी य। हाँ, लट्टिप्त अ और पर अतो गुण पर रूप। हाँ, एडकीयति बन गया, और उपसर्ग जोड़ दिया, एडकीयति। तो एंगी पर रूपम से नित्य होने जा रहा था, लेकिन वासुपी जो अनुवर्तन करके दूसरा वाक्य बना दिए, उससे क्या हो जाएगा? विकल्प से हो जाएगा। तो जब विकल्प से पर रूप होगा तो क्या बनेगा? उपेदकीयति। और जब नहीं होगा तब वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगी, उपैडकीयति बन जाएगा ना। चलिए, उसी तरह आगे दूसरा, वो एंगादि में ए भी आता, वो भी आता, तो ओ का देने जा रहे हैं, तो क्या बताया दूसरा? प्रोघीयति, प्रौघीयति। हाँ, प्रोघीयति है, तो प्रोघीयति कैसे बोलोगे? इसका विग्रह बोलो। ओघीयति मतलब ओघीयति, अरे ओघम आत्मनः इच्छति, आत्मनः इच्छति इति ओघीयति। ओघः किसको कहते हैं? पहले समझो, ओघः किसको कहते हैं? अरे ओघः का बहुत अर्थ है। ओघः मतलब समूह भी होता है, ओघः मतलब प्रवाह भी होता है, जैसे गंगा या ओघः किया था ना, तो ओघ मतलब प्रवाह भी होता है, ओघ मतलब समूह भी होता है। तो चलिए, जो भी हो, ओघम आत्मनः इच्छति मतलब जो कोई ओघ को चाहता है, ठीक है ना, अपने लिए ओघ को चाहता है। तो ओघ को चाहता मतलब समूह को चाहता है। जैसे किसी लोगों की आदत होती है ना, समूह में अकेले में नहीं रह सकते। अरे 10, 15, 20 लोग होंगे तभी, वरना अकेले में रहेगा तो क्या हो जाता है? अरे डिप्रेशन में आ जाता है, ना करने का कुछ करने बैठता है, तो ये हो जाता है। तो समूह किसी को अच्छा लगता है, ऐसा होता है ना। एकाकी तो नहीं, एकाकीपन अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, कोई बात नहीं। वो तो ऐसे को क्या कहेंगे? ओघीयति, तो ओघम आत्मनः इच्छति। या तो किसी को प्रवाह अच्छा लगता है, जैसे किसी को स्थिर नदी जैसे हो तो न पसंद आए, लेकिन प्रवाह वाली हो तो उसको तैरने में आनंद आता है। तो चलिए, जो हो, ओघम आत्मनः इच्छति ये कर दिया। इसी की प्रक्रिया बोलो जल्दी। ओघम सुपात्मनः क्या चित्तेन क्या क्या सनाद्यंता धातव इति धातु संज्ञा धातु अवयवात् सुप्लुक क्यचिच इति इत्वम ओघीय बन गया। ओघीय बन गया ना, ओघीय बन गया। इसे लट टिप सब कर दो, क्या बन जाएगा? ओघीयति और प्रोघीयति जोड़ दो, ठीक है ना। प्रकृति ओघीयति, तो चलिए प्रोघीयति है, तो प्रोघीयति में यहाँ पर क्या होने जा रहा था? एंगी पर रूपम से नित्य होने जा रहा था, लेकिन वासुपी कर दिया कि भाई विकल्प से होगा। अवर्णांत उपसर्ग से पर में यदि एंगादि शुभ धातु हो तो क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान में विकल्प से पर रूप में एकादेश होगा। तो जब पर रूप में एकादेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
प्रोघीयति। हाँ, और जब नहीं होगा तो प्रौघीयति में वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगी ना, तो क्या हो जाए प्रौघी। चलो तो प्रोघीयति प्रौघीयति दोनों बन गए ना। बन गए। हाँ चलो आगे चलो। एवे चानी होगी। एवे चानी योगे क्या है, ये वार्तिक है ना। वार्तिक है। हाँ, वाह लिखा है कि नहीं लिखा है, वाह लिखा होगा कौन सा, वाह वार्तिकम, ये वार्तिक है ठीक है ना। क्या ये वे चानी योगे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो ये वे कौन विभक्ति का लग रहा है। एवे सप्तमी का। हाँ, और ये वो शब्द का सप्तमी बन जाएगा ना ये वे। अरे देखो ये वे जो बनाते हैं ना, कहीं कहीं बोल देते चात, ठीक है ना, च शब्द का। अरे च का कभी रूप चलता है क्या, चह चौचे चाहा है चह, लेकिन कैसे बोल देते, च का चात तो बोल देते हैं राम का रामात की तरह। अरे बहुत जगह आता है ना चात तदपि, है ना, तो ये कैसे कर देते फिर। तो ये सब जगह ध्यान रखो, वो अव्यय है ठीक है ना। चकार आदि जो है ना वो अव्यय है। अव्यय दाब सुपर से उससे पर में जो भी सुप आएगा तो लुक हो जाएगा, वो च ही रहता है। कोई भी विभक्ति में आप बनाइए वो च ही रहेगा ठीक है ना। तो अव्यय क्यों, क्योंकि अव्यय दाब सुपर से क्या हो जाता है, उसका सुप लुक हो जाता है, तो च ही बनता है। तो फिर चा से कैसे बना लेते हैं, तो वो च का अनुकरण करके फिर च का क्या कर देते हैं, पंचमी में चात कर देते हैं ठीक है ना। अरे अनुकरण करके थोड़ा ध्यान रखना। उसी तरह ये वह शब्द भी कहीं देखा आपने, ये वस्य ऐसा कहीं देखा है कि ये वह नाम, कि ये वहा, ये वह, ये सब चलता है, क्या होता है, ये वही होता है ना जहाँ कहीं देखो। क्यों, क्योंकि स्वराज्य निपात मव्यम से क्या हो जाएगी, उसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। और अव्यय से उसके पर में जो सु आएगा तो उसको क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो लुक हो जाएगा तो ये वही बचता है। तो फिर ये वे कैसे बना दिए, कोई पूछेगा कि ये वे कैसे बन गया ये वह शब्द का, तो क्या कहोगे, एव शब्द का अनुकरण किया है। हाँ, ये वह शब्द का अनुकरण किया एव, ठीक, और उसमें विभक्ति लाए तो अब अनुकरण किया है। तो इसका तो नहीं होगा ना, इसका तो सब याद आप सुपर ये सब नहीं लगे। यहाँ विभक्ति आएगी गी और पर सब करके गुण करके एवे बन जाएगा ठीक है ना। तो ये वे मतलब एव शब्द, ये अनुकरण जो होता है वो अपने अनुकार्य के अनुपूर्वी को ही बताता है ना। तो ये वे मतलब एव शब्दे परे, ठीक है ना। एव शब्द किसको, अपने एव अनुपूर्वी को ही बताएगा। चलिए तो कोई बात नहीं, 100 रुपये होगा। तो ये वे ये सप्तमी का है ठीक है ना। ये प्रश्न कोई पूछे तो ध्यान में रखना। ये वे च इति और अनुयोगे अनुयोगे नहीं अनियोगे। चलिए यही वार्तिक है। अब क्या अर्थ लिखे इसका देखिए थोड़ा। लिखा है कुछ बाल मनोरमा में, एवे चानी योगे। देखो देखो उसको तो बाद में समझो, उसका अर्थ लिखा है देखो। अकारात एव शब्दे परे पूर्व परयो स्थाने पर रूपम एकादेश स्यात्। ऐसे करो चलो, जो कोई बात नहीं। आज ले आओ, आज गुण से आत आ जाएगा ना, आत आ जाएगा। तो अवरणात उसका अर्थ क्या हो जाएगा, अवरणात। वो तो ये वे सप्तमी है, तो ये वह शब्दे परे, ठीक है ना। और एक पूर्व परयो के अधिकार में आएगा ही, तो ये पूर्व परयो हो स्थाने क्या होगा, पर रूपम एकादेश स्यात्, ठीक है ना। अरे ये एंगी पर रूपम में ही वार्तिक है ना, तो पर रूप स्यात्। तो देखिए क्या निकला, अवर्णात एव शब्दे परे, हाँ पर रूपम एकादेश स्यात्, ठीक है ना। लेकिन ये एव शब्द कैसा होना चाहिए, अनियोग अर्थ वाला होना चाहिए। कैसा अर्थ वाला होना चाहिए, अनियोग अर्थ वाला होना चाहिए। अब अनियोग मतलब नियोग भिन्न अर्थ वाला होना चाहिए, न नियोग अनियोग, मतलब नियोग भिन्न अर्थ वाला होना चाहिए। तो पहले नियोग किसको कहते हैं ये तो समझना पड़ेगा ना। अरे नियोग किसको कहते हैं समझेंगे फिर पता चलेगा कि भाई नियोग भिन्न यदि अर्थ रहेगा तब क्या हो जाएगा, तब ये लगेगा ये बेचानी योग है, ठीक। तो देखिए उसके लिए पहले नियोग अर्थ को बता रहे हैं। मूल में नियोग का बताया ना कि नियोग किसको कहते हैं, तो लिख दिया, क्या लिखा मूल में, नियोग अवधारणम। नियोग मतलब क्या होता है महाराज जी, अवधारणम। अवधारण मतलब
निश्चय। अरे अवधारण मतलब क्या होता है? निश्चय। निश्चय, हाँ ठीक है ना। जैसे कोई पूछे कि भाई ये पुस्तक किसकी है, तो आपकी ही है, तो भवताम एव अस्ति, ये कहते हैं ना कि भवताम एव अस्ति। तो यहाँ जो एव शब्द आया वो क्या कह रहा है? निश्चय से, निश्चयार्थक है ना। कैसा है? निश्चयार्थक है ना, अवधारण अर्थ में आपकी ही है, ठीक है ना। तो ये तो नियोग अर्थ में आया, ठीक है ना। तो नियोग मतलब क्या हो गया, समझे कि नहीं? अवधारण मतलब निश्चय। तो चलिए, नियोग मतलब निर्धारण। अनियोग मतलब क्या? तो निश्चय से भिन्न अर्थ में हो, ठीक है ना। मतलब क्या अवधारण अर्थ न हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तब जाके ये वार्तिक लगेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण कुछ बताया। क्या? हाँ, क्वेव भोक्ष्यसे। देखो, क्व एव भोक्ष्यसे, भोक्ष्यसे कहाँ बनेगा? अरे मध्यम पुरुष में बन जाएगा ना, भोक्ष्यसे। तो क्व एव भोक्ष्यसे मतलब कहाँ भोजन करोगे, इस तरह का हुआ ना। तो निश्चय है क्या यहाँ पर कि यहीं पर मतलब भोजन करोगे, इस तरह का निश्चय नहीं ना है? नहीं है, नहीं है। तो क्व एव भोक्ष्यसे, तो इसमें एव जो आ रहा है वो निश्चयार्थक नहीं आ रहा है ना महाराज जी? नहीं, निश्चयार्थक है क्या? अरे ये कहती कि अत्रैव भोक्ष्यसे, तब तो निश्चयार्थक होता, लेकिन इसमें तो क्वेव भोक्ष्यसे मतलब निश्चय नहीं ना हो रहा है कि कहाँ पर भोजन करे, ठीक है ना। तो चलिए, निश्चयार्थक नहीं है ना यह शब्द? नहीं है। तो अनियोगार्थक हो गया कि नहीं हो गया? अनियोग में आ गया ना ये वो शब्द। तो ऐसा जो अनियोग अर्थ में जो ये शब्द हो, वो यदि क्या हो, अवर्ण से पर में हो, अवर्णात एव शब्दे परे, अनियोगार्थ वाला जो एव शब्द परे रहेगा, तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप में एक आदेश हो जाएगा। तो देखो, क्व एव है, क्व में अवर्ण है कि नहीं? अरे वकारोत्तरवर्ती अकार, उससे पर में एव शब्द मिल गया। और ये कैसा है? निर्धारण अर्थ वाला है, मतलब अवधारण अर्थ वाला है क्या? नहीं। ठीक है ना, नहीं ना है। अरे निश्चयार्थक नहीं ना है, तो नियोग अर्थ वाला नहीं है, मतलब अनियोग अर्थ वाला है। मतलब उससे भिन्न जो भी अर्थ रहे, नियोग अर्थ नहीं होना चाहिए। तो नियोग अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्व का अंतिम अच और पर का आदि अच जो होगा उसको क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान में पर रूप में एक आदेश हो जाएगा। तो अ और ए के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप में एक आदेश, मतलब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? क्वेव, ये बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेव भोक्ष्यसे, तो वही लिख दिया है, क्वेव भोक्ष्यसे। देखो, क्व अगर एव होता, यहाँ एंगी पर रूप में लग सकता था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एंगादि धातु नहीं है पर। अरे अवर्णांत उपसर्ग भी तो नहीं है। अरे क्व थोड़ी न उपसर्ग है। अरे क्व तो अव्ययी है ना, तो अवर्णांत उपसर्ग भी नहीं है और एंगादि धातु भी नहीं है, तो कुछ नहीं मिला। तो चलिए, वो तो लगना नहीं था। तो यहाँ पर क्या लग जाता? क्व एव में कौन सूत्र लगने जा रहा था? वृद्धि रेति लग जाता ना। उसी को बात करके क्या ये वार्तिक कहेगा कि यदि ये शब्द अनियोग अर्थ में यदि पर में हो, अवर्ण से पर में, तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप मकादेश हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? क्वेव भोक्ष्यसे। देखो, लिखा है क्वेव भोक्ष्यसे में। क्या लिखा? इति न निश्चिनुमा इत्यर्थः। हाँ, कि यहाँ पर भोजन करना इति न निश्चिनुमा, ठीक है ना। इसमें निश्चयार्थक नहीं आ रहा है ना कि यहीं पर भोजन करो या तो वहाँ पर भोजन करो, इस तरह का निश्चय नहीं ना आ रहा है। एव भोक्ष्यसे मतलब कहाँ पर? अरे निर्धारण नहीं हो पा रहा है, निर्धारण नहीं है ना। नहीं है। तो चलिए, इसलिए वो निर्धारणार्थक एव शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूप हो जाएगा, आ और ए में एकार हो जाएगा, तो क्वेव बन जाएगा। मान लीजिए निर्धारण वाला यदि हो, जैसे तव एव, मतलब पूछा जाए कि भाई ये जो है पुस्तक ये किसकी है, तो तवैव मतलब तुम्हारी ही है, तो तव एव ये स्थिति है। यहाँ जो एव शब्द आया वो कैसा है? निर्धारण अर्थ में, अवधारण अर्थ में है ना। अरे
हाँ क्या हुआ? यहाँ पर जो एव शब्द है वो निर्धारण अर्थ में, मतलब तुम आपका ही है। अवधारण अर्थ में, निर्धारण मत बोलो, अवधारण ही बोलो, निश्चय अर्थ में है, ठीक है ना, कि तव एव, ये पुस्तक तव एव, तो देखो तव एव है, और यहाँ आवरण से पर में एव शब्द तो है, लेकिन कौन अर्थ में है एव शब्द? नियोग अर्थ में है ना, मतलब निश्चय अर्थ में है, अनियोग अर्थ में नहीं ना है। अनियोग अर्थ में तो नियोग अर्थ में है, तो यहाँ वार्तिक लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, तो तव एव में कौन सूत्र लग जाएगा? वृद्धि रेचि लग जाएगा। हाँ, यदि संहिता की विवक्षा होगी तो क्या हो जाएगा? वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? तव एव, ठीक है ना, तो वही लिखा है, पढ़ो। अनियोगे किम तव एव। अरे क्रम से पढ़ो, मूल थोड़ा देखना हो तो कुछ छोड़ दे रहे हो। त्वेव भोक्ष्यसे। हाँ, अनवक्लिप्तावेव शब्द। अनवक्लिप्त, अरे अवक्लिप्ति में एव शब्द नहीं है यहाँ पर, क्वेव भोक्ष्यसे में अवक्लिप्ति अर्थ में एव शब्द नहीं है ना, मतलब निश्चय अर्थ में नहीं है ना एव शब्द, अपितु क्या अर्थ में है? अनवक्लिप्ति अर्थ में है, मतलब अनवधारण अर्थ में है, जो कहिए तो उस अर्थ में एव शब्द है, तो यहाँ पर हो गया। लेकिन अनियोगे किम, मतलब अनियोगे ये क्यों रखा है? तो तव एव में जहाँ नियोग अर्थ में एव शब्द आए तो वहां पर न हो, इसके लिए क्या हो जाएगा? तवेव यहाँ पर एंगी पर वो एवेचानियोगे से पररूप नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है ना, अनियोग्य कहा इसलिए नहीं होगा। तो चलिए वृद्धि होके तवे वो बनेगा। जैसे पूछा जाए कि ये भूमि किसकी है ना, अयोध्या में ये जो भूमि है वो किसकी है, तो आप क्या कहेंगे? रामस्य एव, रामस्य एव, ऐसा है ना, तो रामस्य एव ये स्थिति है। अब यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा? एवेचानियोग्य लगेगा? अरे अवर्ण से पर में एव शब्द तो है, तो पर रूप होना चाहिए ना ये वेचानी योग्य से। जी, तो क्यों नहीं किए? हाँ, नहीं लगेगा, वो तो अनियोग अर्थ है, अनियोगार्थक ये शब्द परे रहते कहता है, ये तो नियोगार्थक है ना, कि भाई उसी की है। अरे अनवधारण रहता, मतलब अनिश्चय रहता कि अरे किसकी है ये न पता होता, तब तो इस तरह का राम सेवक कहते, तब तो हो जाता, लेकिन निश्चय है ना कि भाई राम की ही है। तो चलिए इसलिए यहाँ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? राम से एवं में अरे वृद्धि रेखादेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रामस्यैव, ये बन जाएगा। आ गया ना, चलिए इसी तरह का है। अब चलिए आगे बढ़ो। अनियोगे किम तवैव, रामस्यैव, जो भी रखना हो रखो, चलो बता दिए। अचोन्त्यादिति, ठीक है ना, ये संज्ञा सूत्र आ गया भाई। अरे अचोन्त्यादिति ये संज्ञा सूत्र है ना, टी संज्ञा करने वाला सूत्र है। कितने पद है इसमें? अचः इति षष्ठ्येक वचनांतम, अंत्यादि इति, देखो अंत्यादि समस्त रूप है, ठीक है ना। कौन समास किया है अंत्यादि में? अंत्य आदिर यस्य तत् अंत्यादि। नपुंसकलिंग में करेंगे तो सु का लुक हो जाएगा ना। अरे क्या किया, देखो अंत्य आदिर यस्य तत्, मतलब अंतिम है आदि में जिसके, ऐसे समुदाय को क्या कहेंगे? अंत्यादि कहेंगे। आया कि नहीं आया? तो अंत्यादि में कौन समास है? अंत्यादि में बहुरी समास है। बहुरी समास है, ठीक है ना। तो चलिए इसका सु कहाँ चला गया? अरे अंत्यादि समास होने के बाद सु आएगा ना। कहाँ चला गया? अरे जैसे पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बरः कहते हैं ना, उसी तरह यहाँ क्या कहना चाहिए? अंत्य आदिर यस्य इति अंत्यादि ही कहना चाहिए ना। तो विसर्ग कहाँ गया? अरे कहा तो सही, आप लोग ध्यान नहीं दिए। अरे क्या विग्रह बोला मैं? अंत्य आदिर यस्य तत् कहा ना। तो अन्य पदार्थ क्या है? नपुंसक पदार्थ है। तो नपुंसक लिंग में है तो फिर क्या करेंगे? अरे उसी के अनुसार लिंग चलेगा। तो देखो अंत्य आदिर यस्य तत् करेंगे तो लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह क्या होगा? बोलो। अंत्यसु आदिसु, आदिसु अनेक अन्य पदार्थ ऐसे समास कर दीजिए, सुपलुक कर दीजिए,
तो क्या बचा? अंत्य आदि। सवर्ण क्या कर दिया? अंत्य आदि। अरे ले, सुप्लित कर दिया। अंत्य क्या? अंत्य आदि रहा ना, तो विसर्ग कहाँ बोल रहे हो पागल? अंत्य आदि ही बोला। देखो अंत्य आदि ही बोला। अंत्य आदि ही बोला ऐसे, अंत्य आदि। अब लंठन मत करो, अब समझ में आ रहा है। कथा तरीका आदि ही बोला तो फिर तब कहाँ मैंने ऐसे पूछा था, तो आदि ही बोल रहा, तब भी आदि ही बोला था तुम, अंत्य आदि ही बोले तुम। उसके सबसे पहली बार जब बोले ना तभी यही बोला था। अब ये सब गधे नहीं चलेगी। अंत्य आदि ये बनाना, आकर्षण दीर्घ करो, क्या बन गया? अंत्य आदि। और इससे सू लाएंगे ना, तो सू लाएंगे, लेकिन ये अंत्यादि अब नपुंसक है ना। अरे वन्य पदार्थ कौन था? नपुंसक था ना। तो चलिए अंत्यादि सू है, कौन सूत्र लग जाएगा? स्वमूल नपुंसक। हाँ ठीक है ना, तो इससे लुक हो जाएगा, तो ध्यान रखो। और दधी में जैसे सू का लुक हो जाता है ना, उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। तो चलो लुक हो गया, तो अंत्यादि बना है। तो अंत्यादि कहाँ का रूप है? प्रथमा एक वचन का रूप है। और टी 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 ये भी नपुंसक लिंग का ही है, ठीक है ना। वरना टी ही पुल्लिंग में चलाते तो क्या बनता? टी ही बनता ना। लेकिन नपुंसक लिंग है, रस्व इकार दधी की तरह। तो चलिए टी भी प्रथमा एक वचन का है, लगा कि नहीं? लगा। हाँ, तो क्या बन गया? अचः इति षष्ठी एक वचनांतम, अंत्यादि इति प्रथम एक वचनांतम। हाँ, और टी इति प्रथम एक वचनांतम। हाँ, 4 ठो पद है। अब देखिए अचः में जो षष्ठी है ना, वो कैसी षष्ठी है? निर्धारणे षष्ठी है। निर्धारणे षष्ठी है। कैसी षष्ठी है? निर्धारणे षष्ठी। जैसे वहाँ कहाँ इसके पहले कहीं आई थी अचः इति निर्धारणे षष्ठी? हाँ वहाँ था ना अचः। तो चलिए उसके भी वहाँ पर जब वाक्य विग्रह वो वृत्ति लिखने लगे तो अचाम मध्य ये सब कर दिया था ना। निर्धारण षष्ठी मतलब समझते हैं ना? जैसे नृणाम ऋषु द्विज श्रेष्ठ, मनुष्याणाम मनुष्येषु वा द्विज श्रेष्ठ, कि मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है। तो मनुष्याणाम हमारे सप्तमी भी होती है निर्धारण में, और षष्ठी भी होती है। तो चलिए कोई आपत्ति नहीं, तो षष्ठी कर देंगे तो क्या होगा? मनुष्याणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ। उसी तरह यहाँ अचः जो है ना, ये भी क्या है? निर्धारण में षष्ठी है। तो बहुवचन होना चाहिए, लेकिन जातो एक वचनम, ठीक है ना। और जाति तो एक ही होती है, तो जातो एक वचन कर दिया। चलिए अब जब विग्रह ले वृत्ति लिख रहे हैं तो उसमें बहुवचन कर दिया। देखिए क्या लिखा? अचाम मध्य यो अंत्य। देखो अचाम कर दिया ना, तो वही अचः का ही अचाम बहुवचन में कर दिया। ठीक, चलिए अचाम मध्ये यो अंत्यः सह आदिर्यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्। ये क्या करता है महाराज जी? टी संज्ञा करता है, ठीक है ना। किसकी टी संज्ञा होगी? तो बता रहा है कि अचाम मध्ये योन्त्यः सह आदिर्यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्, है ना। जैसे देखिए मनस शब्द है, क्या है? मनस सकारांत है ना, मनस। इसमें केवल देखिए मनस में क्या है, तो इसमें अच है कि नहीं? कई सारे अच है। तो अचा मध्य योन्त्य, अचो के मध्य में अंतिम कौन है? अच। हाँ, नकारोत्तरवर्ती अकार हो गया ना। तो अचा मध्य योन्त्य वो कौन हो गया? अ हो गया, नकारोत्तरवर्ती अकार हो गया। ठीक, वो है आदि में जिसके, ऐसा समुदाय कौन हो जाएगा महाराज जी बताएंगे? मनस में अचा के मध्य में अंतिम अच कौन हुआ महाराज जी? नकारोत्तरवर्ती अकार। वो है आदि में जिसके, ऐसा समुदाय कौन हो गया? अस हो गया ना। बस इसी की टी संज्ञा होती है, इसी की टी संज्ञा होती है, अस की। मनस में किसकी टी संज्ञा हो जाएगी? अस की टी संज्ञा हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा? लगा। समझे कि नहीं करण तुम? समझे। हाँ, अचा मध्य योन्त्यः सह, ये अंत्य तक तोड़ा कि अचो के मध्य में जो अंतिम अच्छी लेना होगा ना। अरे अचो के मध्य में अंतिम अच्छी लेना जाना ना। इसके पहले बताए थे मैदोचोन्त्यात्परा में भी कि मनुष्याणाम कुक्कुरः श्रेष्ठ, ऐसे तो नहीं ना चलेगा। नहीं,
अरे वो जिसमें से निर्धारण करने उसमें रहना चाहिए ना। अरे मनुष्य में कहाँ कुकुर आता है, तो फिर तो इसीलिए जो निर्धार्य मान होता है वो उसी का कोई एक होगा। तो यहाँ पर भी अचाम अंत्य कहेंगे तो अंत्य करके कौन अच्छी लेना होगा ना। तो अचो के मध्य में जो अंतिम वो अच्छी लिया जाएगा। वो हो गया कौन आपका नकारोत मनस में नकारोत्तरवर्ती अकार हो गया। ठीक, वो है सह मतलब वही अंतिम अच आदिर यस्य, वो है आदि में जिसके। ऐसा कौन हो गया समुदाय, ये समुदाय अस ये हो गया ना। तो तत् वो जो है आदिर यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्, उसी की क्या हो जाती है टी संज्ञा हो जाती है। जैसे मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो कर्क शब्द है, क्या शब्द है कर्क शब्द है, ठीक है ना, अकारांत शब्द है। इसमें अचो के अच कहाँ कितने, इसमें कहाँ कहाँ अच है कर्क में, दोनों अकार है ना। तो अचो के मध्य में जो अंतिम अच कौन हो गया, वो दूसरे ककारोत्तरवर्ती अकार, दूसरा हो गया ना ककारोत्तरवर्ती अकार। मतलब रेफोत्तरवर्ती बोलो, कहाँ ककारोत्तरवर्ती कर क है ना। अच्छा हाँ चलिए उधर भी वही है, मतलब ककारोत्तरवर्ती ही है, रेफोत्तरवर्ती कहाँ है। तो चलिए दूसरा वाला आकार हो गया ककारोत्तरवर्ती आकार, ठीक है ना। तो ये हो गया वो है आदि में जिसके, ऐसा समुदाय कौन हो जाएगा, तो उसके तो पर में कोई है नहीं, तो कैसे कहा जाए कि वो है आदि में जिसके। तो व्यपदेशीवत भाव है ना कह देना उसी को लेके, ठीक है ना। तो वो है आदि में जिसके, ऐसा समुदाय कौन हो जाएगा, ये समुदाय ही हो जाएगा, ठीक है ना महाराज जी। अरे वही उसका आदि वही उसका अंत है, ऐसा मान करके व्यपदेशीवत भाव से कह देना, ठीक है ना, कि वो है आदि में जिसके ऐसा समुदाय, वही अ कर लेना। वही उसका आदि है वही उसका अंत है, क्या करना है फिर, है कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से व्यपदेश ऐसा जहाँ हो वहां पर यही ले लेना। अब दूसरा एक दृष्टांत बता रहा हूँ। सीमन शब्द है, क्या है सी मन नकारांत है। और यहाँ पर बताइए अचाम मध्य योन्त्य कौन हो जाएगा, अचो के मध्य में अंतिम कौन हो जाएगा, वो है आदि में जिसके, सह आदिर यस्य, ऐसे कौन हो जाएगा तत्, अरे सीमन में अन हो जाएगा ना। वो अ है आदि में जिसके, तो न अन हो गया ना, इसके आदि में अ है, वो आदि में जिसका अन हो गया, तत् टी संज्ञम से, तो अन की टी संज्ञा हो जाएगी ना। चलिए इसी तरह से सब जगह देखना है, आ जाएगा ना महाराज जी। आ जाएगा। मान लीजिए मृत शब्द है, तो मृत में टी संज्ञा कौन होगा, सीधे बोलिए अब दिमाग लगा के, अकार की ही टी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही है आपका टी संज्ञा सूत्र। तो चलिए लगा कि नहीं, अचाम मध्य योन्त्य सह आदिर्यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्। और देखो ना सूत्र से ही निकाला है, कहीं से अनुवृत्ति नहीं लानी किसी की। अतः अंत्यादि टी, अतः निर्धारण षष्ठी है, अंत्यादि में बहुरी समास कहा था ना, क्या बहुरी बताए थे, वीर क्या किए थे, अंत्य आदिर यस्य तत्, हाँ तत् टी संज्ञम स्यात्। अरे अंत्य आदिर यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्, अंत्य है आदि में जिसके, उसकी क्या होती है टी संज्ञा होती है। अब किसका किसका अंत, तो अचो के मध्य में जो अंत्य, ये लेना है ना। अचो के मध्य में जो अंत्य वो है आदि में जिसके, उसकी क्या हो जाती है टी संज्ञा हो जाती है। लगा कि नहीं लगा, लगा। हाँ तो यही सूत्र से ही निकाला ना अर्थ, और कहीं नहीं जाना है। हाँ चलिए, ये मध्य वगैरह तो ये क्या, ये आपको केवल बताने के लिए निर्धारण षष्ठी है, समझ में आ जाए इसलिए मध्य मध्य लिखते हैं कि मनुष्याणाम मध्य द्विजः श्रेष्ठ, वरना मध्य नहीं कहते तब भी तो आ जाता मनुष्याणाम द्विजः श्रेष्ठ, लेकिन कुछ भ्रम न हो जाए तो मध्य लिख दे तो समझ में आ जाए कि निर्धारण षष्ठी कह रहे। चलिए तो यही है, अचाम मध्य यह अंत्य सह आदिर्यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्, पूरा तोड़ तोड़ के अर्थ लिखा है, ठीक है ना। आ गया, आ गया। हाँ चलिए, अब टी संज्ञा का क्या प्रयोजन है भाई, अरे या संज्ञा सा प्रयोजनवती भवेत्,
तो टी संज्ञा का कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए ना। बहुत सारे प्रयोजन है, ठीक है ना, बहुत सारे प्रयोजन है टी संज्ञा के। आगे टे है, भस्य टेर लोप, बहुत जगह आता है, टी भाग का लोप होता है वगैरह वगैरह सब जगह आता है। लेकिन यहाँ पर अभी पर रूप का प्रकरण चल रहा है ना, तो वही पर रूप की बात चलेगी, ठीक है ना। तो देखिए कौन आ रहा है, अब आगे बढ़ो, मूल पढ़ के आगे। पररूपम वाच्यम। हाँ, ये वार्तिक आ गया, क्या आ गया, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, ये वार्तिक है ना। शकंध्वादि कोई गण है तो शकंध्वादिषु, ये शकंध्वादि में अलग करोगे तो कैसे करोगे करण, आदि करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा शकंधु आदि में, अरे ही कोई अणचि से यण कर दिया तो शकंध्वादि बन गया, ठीक है ना। शकंधु आदिर ये शांते इति क्या हो जाएगा, शकंध्वादयः तेसु शकंध्वादिषु, ये हो जाएगा, आ गया ना सप्तमी बहुवचन का पर रूपम वाच्यम। अब यहाँ अर्थ क्या होगा कैसे होगा तो बताना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए देखो बाल मनोरमा लिखे कुछ शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम का। शकंध्वादिषु इति, हाँ, शकंध्वादिषु विषये तत्सिद्ध्यर्थम पूर्वपरयोः पररूपम वक्तव्यम इत्यर्थः। हाँ, शकंध्वादिषु के विषय में तत्सिद्ध्यर्थम, वो शकंध्वादि गण में जो पठित शब्द है कौन, शकंधु करकंधु, ये जो शब्द है उनकी सिद्ध्यर्थम पूर्व परयोः स्थाने क्या करना होगा, पर रूपम वक्तव्यम, यही उसका अर्थ है, ठीक है ना। क्या अर्थ निकला, शकंध्वादिषु विषये, अरे शकंध्वादिषु है ना, तो शकंध्वादिषु विषये तत्सिद्ध्यर्थम, किम सिद्ध्यर्थम, अरे शकंध्वादि नाम सिद्धि के लिए सिद्ध्यर्थम पूर्व और पर के स्थान में क्या कहना होगा, पर रूपम वक्तव्यम, पर रूपम वक्तव्यम वाच्यम, ये अर्थ लिख दिया ना। अब इसी ततश्च आगे क्या लिख रहे हैं, ततश्च शकादि शब्दानाम ते रचि परे, हाँ, तेश्च परस्याचश्च स्थाने हाँ, पररूपम एकादेश इत्यर्थाल लभ्यते, इति अर्थाल लभ्यते, ठीक है ना। पूर्व पर के स्थान में पर रूपम वक्तव्य में कहा ना, तो पूर्व करके क्या होना चाहिए, तो शकादि जो शब्द है ना उनका टी भाग पूर्व करके क्या लेना है, उनका टी भाग लेना है, और पर में जो पर करके क्या लेना, अच लेना है। तो वही लिख देखे, शकादि शब्दानाम ते है, मतलब शकादि शब्दों का जो टी भाग टी, ठीक है ना, टी मतलब समझते हैं ना, जैसे शक है तो उसका टी क्या होगा महाराज जी, ककार उत्तरवर्ती अकार, अकार हो जाएगा ना। मान लीजिए इसमें मनस आ रहा है तो इसका टी क्या हो जाएगा, सकंद आदि में मनस आ रहा है तो उसका टी क्या हो गया, अस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से तो शकादि शब्दों का जो टे है मतलब टी संज्ञा कस्य टे है, टी संज्ञा कात, अरे टे है पंचमी में बनेगा ना, टे है अचि परे, टी से पर में क्या हो, अच हो, तो पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पररूप एकादेश हो जाएगा। हाँ, तो पूर्व करके टी भाग लेना और पर करके अच लेना है, तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पर रूपम एकादेश भवति, ये कहना हो। जैसे एक उदाहरण देख लिया जाए तो समझ में आ जाए, जैसे देखिए शका नाम अंधु, शका नाम अंधु, शक किसको कहते हैं महाराज जी, शक करके कोई देश विशेष है, ठीक है ना, अरे कोई देश विशेष है जिसका नाम है शक। और अंधु किसको कहते हैं, अंधु कहते हैं कूप को कहते हैं, कुएं को क्या कहते हैं, कूप, उसको अंधु कहते हैं। तो शका नाम अंधु मतलब शक नाम का कोई देश विशेष है, उसका अंधु मतलब उसका कूप कुआ, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, तो शका नाम अंधु। तो अभी देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास कर देंगे ना यहाँ पर, हाँ, तो क्या होगा अलौकिक विग्रह, शक आम अंधुसु, शक आम अंधुसु, ये हो गया। षष्ठी सूत्र से समास कर दीजिए, प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर दीजिए, तो आम और सु चले गए तो क्या बचा, शक अंधु, शक अंधु। अब यहाँ पर क्या लगने जा रहा था महाराज जी, अकसवर्ण दीर्घ लगने जा रहा था। हाँ, तो क्या बन जाता, अरे अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाता तो क्या हो जाएगा,
सकांधु हो जाता। सकांधु बनता। लेकिन ये वार्तिक आ गया, इसने कहा कि भाई पर रूपम वाच्यम, यहाँ पर क्या समझना, पर रूप समझना। सकंध्वादुषी के विषय में पर रूपम वाच्यम, तो पर रूपम वाच्यम तो किसका पर रूप, तो पूर्व का टी भाग लेना है, ठीक है ना, और पर का अच लेना है। तो पूर्व वाला कौन है, शक है, उसका टी भाग क्या होगा, और पर का अच करके कौन आएगा, अंधु का हाँ। तो पूर्व और पर के स्थान में पर रूप में का आदेश करना है। मतलब पूर्व का यहाँ टी भाग करके अ ही आया, टी करके अ ही आया है, और पर का अंत अच करके अ आया है, तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, अरे पर रूप में का आदेश हो जाएगा। तो अ के स्थान में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो जब अ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, शकंधु बन गया, और सुरुत तो विसर्ग कर दो शकंधु, ये बन जाएगा ना। मतलब शक देश विशेष जो है उनका कूप कंधु। तो चलिए, तो शकंधु तो यहाँ पर रूप कर दिया ना, तो वही लिखा है कि शकंध्वादिषु विषये तत्सिद्ध्यर्थम। तत्सिद्ध्यर्थम मतलब वो शकंधु इत्यादि की सिद्धि के लिए क्या कर देना, अरे पर रूप कर देना। अब पर रूप किसका करना, तो देखिए ऊपर से अनुवृत्ति ले आना, अरे अची आ जाएगा ना, अनुवृत्ति से अची आ जाएगा। तो अची और किससे पर में अची, तो यहाँ टेहे अची, टेहे कर देंगे, ठीक है ना, टेहे कहना होगा, टेहे अची परे, मतलब टी से पर में यदि अच हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, पूर्व पर के स्थान में तो पूर्व करके टी और पर करके अच में जो आता वो लिया जाए, उनके स्थान में पर रूप में एकादेश स्यादिति अर्थात लभ्यते, ठीक है ना। किसका वो होगा, चलिए यही कर दिया, ठीक है ना। अची लाएंगे, आया कि नहीं, अची लाएंगे, तो पर में अच होना चाहिए, लेकिन किसके पर में, तो टेहे परे, टेहे टी से पर में कह देंगे, ठीक है ना। तो देखिए टेहे कह देंगे, लेकिन यहाँ मान लीजिए आध गुण का आत आ जाए तो क्या हो जाएगा, अवर्णात कर देंगे ना, अवर्ण से पर में अच रहे, ऐसा अर्थ हो जाएगा ना। यदि आत आ जाए मान लो तो क्या हो जाएगा, अवर्ण से पर में अच रहे, तो क्या होगा, पूर्व पर के स्थान में पर रूप में का आदेश हो जाएगा। तो सकंधु में तो कार्य चल ही जाएगा ना, अरे अवर्ण हो गया सक का और उससे पर में अच हो गया अंधु का, तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, तो सकंधु बन जाएगा ना। हाँ, तो इसमें टेहे की कोई जरूरत है, अरे आत ही कह दीजिए, आत की अनुवृत्ति ले आइए, आत और अची की, और जोड़ दीजिए अवर्णाद अची परे पूर्व पर यो स्थाने क्या स्यात् पर रूप में का देश स्यात् सकंध्वादि विषय है कि नहीं। तो काम चल जाएगा ना। तो फिर टेहे की क्या जरूरत है फिर। तो देखो मान लो सीमन आगे अंत ऐसा होता, सीमन अग्रे अंत। अब यहाँ पर सकंध्वादि सुपर रूपम वाच्यम से हो पाता है, यहाँ पर नहीं हो पाता। क्यों, नहीं हो पाता, क्योंकि अवर्ण से पर में अच नहीं मिलता, नहीं है, ठीक है ना, तो नहीं हो पाता। और यहाँ पर भी हमको करना है, इसलिए आज की अनुवृत्ति नहीं लागे, अभी तो क्या करेंगे, टेहे ही कह देंगे कि टी से पर में यदि अच रहे तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, अरे पर रूप में का आदेश हो जाएगा। देखिए वही लिखा है, अर्थात लभ्यते पढ़ लो, तो आगे वही लिखा है, पढ़ो। हाँ, शकंध्वाद शकतकश्च शकादि शब्दानां ते रचि परे तेश्च परस्य अचश्च स्थाने पररूपमेकादेश इत्यर्थः लभ्यते। हाँ, आज इत्यनुवृत्तौ सकंध्वादिगणे सीमंत इत्यादि कतिपय रूपाणाम असिद्धे। हाँ, यदि आज की अनुवृत्ति लाएंगे तो सकंध्वादि गण में और कहीं सीमंत इत्यादि शब्द है, वहाँ तो नहीं घटेगा ना, वहाँ तो सीमन अंत ऐसा है, तो यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा ना सकंध्वादि सुपर रूपम वाच्यम, क्योंकि अवर्ण से पर यदि आत लाएंगे तब, ठीक है ना, क्योंकि अवर्ण से पर में अच मिलेगा ही नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या कहना होगा करण, इसलिए यहाँ पर आज की अनुवृत्ति न ला करके अचोन इत्यादि से तो टी की अनुवृत्ति लाएंगे। अब ये कोई तो नहीं बताया, मैं भी नहीं बोला, कोई भी नहीं, अपने से ज्यादा समझ लेते हो तुम, हैं? कहना पड़ेगा।
हाँ टे है। अभी इतना कह के चलो, फिर कैसे क्या ये सब विचार किया जाएगा। पहले सामान्य बात तो समझो, तुम ज्यादा गड़बड़ कर देते हो। तो क्या कर दिया, टे है कहना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या हो जाएगा टे फिर, अगर कह दिया तो अची ये आएगा। तो टे है अची परे टे है अति परे पूर्व परयोः स्थाने हाँ, पर रूपम एकादेश स्याद वाच्यम, है ना। पर रूपम एकादेश वाच्यम, यही हो जाएगा ना वार्तिका। सकंधवादिशु, सकंधवादी गण के शब्द हो तब, ठीक है ना। अरे कहीं पर भी नहीं। अरे ऐसे करोगे तो दैत्य हरि में भी लगने लगेगा ना ये तो। हाँ अरे दैत्य हरि में भी आप कहेंगे, लेकिन सकंधवादी गण का शब्द होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए सकंधवादी गण पठित। तो सकंधवादी गण देख लीजिएगा, मिल जाएगा पुस्तक में, पीछे दिए है गण पाठ में। तो सकंधवादी गण देख लेना, ठीक। उन्हीं शब्दों की सिद्धि के लिए क्या किया जाएगा। अरे पूर्व का टी टी टे से पर में यदि अच हो तो पूर्व का जो टी और पर करके अच, उनके स्थान में पर रूप में का आदेश हो जाएगा। चलिए हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ। तो वही तो लिखा देखे, तच्च मूल में, तच्चटे है। हाँ तच्च टे है, ठीक है ना। मतलब आत को नहीं लाना है, अवरणात अची परे नहीं कहना है, अपितु टे है, मतलब टी से पर में यदि अच हो तो तच्च टे है, ठीक है ना। यही मूल में लिख दिया इसीलिए, ताकि आप लोग वही पहले, क्योंकि वही आदत थी कि आत लाते थे और अची लाते थे और फिर जोड़ के कर देते थे। तो इस तरह से नहीं करना है। और अची लाओ लेकिन आत नहीं लाना है, क्योंकि आत लाओगे तो कौन रूपों की असिद्धि हो जाएगी, इत्यादि रूपों की असिद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। मनीषा, इसमें भी दिक्कत आएगी। मनस अगर ईशा है, यहाँ अच से पर में, वो अवर्ण से पर में अच मिला, मनस ईशा में नहीं मिला, तो यहाँ सब जगह समस्या आएगी। चलिए, तो इसलिए वो नहीं कहकर तच्चटे है ये कह दिया। चलिए आगे बढ़ा जाए। जैसे उदाहरण क्या बताया, मूल पढ़ो। शकंधुः करकंधुः। शकंधुः हो गया। अब करकंधुः करो। कर्काणाम अंधुः, कर्क मतलब क्या है महाराज जी, कर्क राशि। कर्क राशि तो है। अब उसका अंधुकूप क्या होगा। अरे कर्क मतलब क्या, देखो लिखा है कुछ करकंधुः में, कर्काणाम राज्यम। हाँ कर्क करके कोई राज्य राजा विशेष है ना। कर्क कोई जो भी हो, उनका जाति हो जो भी हो, तो ऐसे जो राजा है उनका कूप है ना। कर्काणाम बराबर राज्ञाम कूपः अंधुः, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या अलौकिक विग्रह हो जाएगा। कर्काणाम अंधुः, कर्क आम अंधुषु। अलौकिक पूछा था, ध्यान दे के बोलो। कर्क आम अंधुषु, और सुप का समास कर दिया षष्ठी सूत्र से, प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक। तो कर्क अंधु ये स्थिति बनी। अब कौन सूत्र लगने जा रहा था महाराज जी। महाराज जी कट गए, अभी जोड़ देते हैं। तुम तो गधे हो, कब कटे। अभी जबरदस्त, अभी आगे आगे। चलो क्या हो गया। तो कर्क अंधु में कौन लग, कर्क अंधु में कौन लग जाता महाराज जी। अकसर सवर्ण दीर्घ लग जाता है। हाँ दीर्घ होके कर्कांधु बनता, लेकिन ये वार्तिक आ गया शकंध्वादिशु पर रूपम वाच्यम, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, टे है अचि परे, हाँ पूर्व प्रयोग। टेक विभाग किसका होना चाहिए, सकादि शब्दों का होना चाहिए। तो सकादि में कर्क भी आ गया, तो इनका टी और पर में यदि क्या हो अच हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पर रूप में एक आदेश हो जाएगा। तो देखो कर्क में टी संज्ञा किसकी होगी, अ की, दूसरे वाला जो अ है उसकी, ठीक। और उससे पर में अच है कि नहीं, अंधु का अ है, तो टी और अ के स्थान में क्या होने लगेगा, मतलब दोनों अकारों के स्थान में पर रूप हो जाएगा। तो पर रूप हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा, करकंधु ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक उदाहरण हो गया। अब यहाँ खत्म करते, अंतिम एक उदाहरण देख लो क्या लिखा है, कुलटा, ठीक है ना। कुलटा किसको कहते हैं, स्त्री को कहते हैं ना। व्यभिचारिणी जो स्त्री होती है उसको कुलटा कहते हैं ना। तो कुलटा मतलब क्या, अरे अटती इति अटा, पहले बना लो, अटती इति
अटा, और अट धातु से पचाद्यच कर दो, अट बन गया, और अजाद्यत टाप से टाप कर दो, अटा बन गया, सु करो अज्ञादि लोप कर दो, अटा बन गया ना अटा। अटा मतलब क्या, अटती इति अटा। अरे पचादी गण से जो पचादी व्यो अच से जो अच होता है कर्ता अर्थ में होता है, ठीक है ना। जैसे धरती इति धरह करते हैं ना, तो इसी तरह अटती इति स्त्रीलिंग में करेंगे तो अटा, और पुल्लिंग में बोलना हो तो अटती इति अटह बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसा हो, तो यहाँ स्त्रीलिंग में लेना है, स्त्री में जाना, तो अटती इति अटा बन गया, टाप आदि करके अटा बन गया। और कुलस्य अटा इति कुलटा, ठीक है ना। मतलब कुल में जा करके क्या करती हो, व्यभिचार करती हो। जैसे देखिए अर्थ नीचे देखेंगे, लिखा है कुछ, कुला नाम अटा लिखा ना विग्रह, देखो अटगतौ पचाद्यच, मतलब वो है ना नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यच, उससे अच प्रत्यय कर देंगे और टाप कर देंगे तो अटा बन जाएगा। और फिर कुल के साथ षष्ठी तत्पुरुष करो, कुला नाम अटा इति विग्रह, तो क्या उसका अर्थ लिख दिए, भिक्षार्थम व्यभिचारार्थम वा गृहान, कुलान मतलब गृहान, अटतिसा अटा, अटतिसा कुलटा, मतलब भिक्षा के लिए अथवा तो व्यभिचारी के लिए जो गृह घर घर पे जाती है, ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे, अरे कुलटा कहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यही है, तो अरे वो स्त्री को कहाँ भिक्षा मांगने नहीं जाना चाहिए ना, तो चलिए कोई बात नहीं। तो भिक्षार्थम व्यभिचारार्थम वा गृहान अटति सा कुलटा, यही अर्थ कर दिया। तो हमने लोग विग्रह क्या किया था, अरे कुलस्य अटा यही किया था ना, कुलस्य अथवा कुला नाम अटा कह दो, है ना। बहुत जगह जाती है, कोई एक जगह जाए ऐसा तो जरूरी नहीं, उनका थोड़ी रिजर्व कोटा रहता है। तो कुला नाम अटा, तो अलग विग्रह क्या बोलोगे, अटासु, और ये समास कर दो, षष्ठी समास, प्रातिपदिक सुपलुक कर दो, प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर दो, तो क्या बचा, कुल अटा, ये बन गया। अब यहाँ कौन लगने जा रहा था, कुल अटा स्थिति में दीर्घ हो जाता, तो क्या बन जाता, कुलाटा बनने जा रहा था। लेकिन ये कहा कि भाई नहीं, सकंध्वादिशु पर रूपम वाच्यम, तो ये भी सकंध्वादि गण में आया, कुलटा शब्द भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इनका कुल का देखो टी भाग क्या है, अकार है ना, और पर में अच मिल गया, अटा का अ मिल गया, तो पूर्व पर के स्थान में मतलब पूर्व का टी भाग और पर का अच करके अ आ गया, तो उन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, पर रूप में एकादेश स्याद, तो पर रूप में एकादेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे अ ही हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, कुलटा, ठीक है ना। लोक में आप प्रयोग तो बहुत करते हैं कुलटा शब्द का, लेकिन वो कुलाटा क्यों नहीं बना भाई, विग्रह कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो पूछना चाहिए कि कुलाना मटा कुलाटा बनना चाहिए, कुलटा कैसे कर दिए। तो जिसको वार्तिक ध्यान में रहेगा, सकंद्वादि सुपर रूपम वाच्यम, तो उत्तर दे देगा। लगा कि नहीं लगा, हाँ तो यही कर दिए। चलिए अब सीमंत केश वैसे से कल करेंगे, समय हो गया काफी, हाँ रखा जाए जी। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं, मुनित्रयाय नमः।